हमारी कहानी का नाम है गीत का कमाल। ये एक बुंदेलखंडी लोक कथा है जिसे छापा है एकलव्य प्रकाशन ने। एक गांव में एक औरत थी जो गाती नहीं थी। गांव की सारी औरतें चक्की चलाते हुए या कुएं पर जाते हुए गाती रहती थी, पर वह चुप रहती। गाना तो वह भी चाहती थी, पर उसे कोई गीत आता ही नहीं था। एक दिन इस औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, सखी तुम सारा समय गाती कैसे रहती हो? तुमने इतने सारे गीत कहाँ से सीखे? अरे अरे, उसकी पड़ोसन ने मजाक में कहा, यह तो बहुत आसान है। गाने तो बाजार में बिकते हैं बने बनाए। मैं तो जब तब लेती रहती हूँ, तुम भी जाकर खरीद लाओ। यह सुनकर औरत बहुत खुश हुई। जब उसका पति घर आया तो उसने कहा, जल्दी करो, बाजार से मेरे लिए एक गीत खरीद कर लाओ। मैंने तो वहाँ गीत बिकते नहीं देखे, उसके पति ने आश्चर्य से कहा। पर मैं जाकर देखता हूँ, मुझे 5 रुपये दो, मैं एक बेहतरीन गाना लेकर आता हूँ। वह पैदल पैदल बाजार चला और सबसे पहली दुकान पर जा पहुँचा। वहाँ अनाज बिकता था। उसने दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और कहा, एक बढ़िया सा गीत देना भाई। दुकानदार ने मस्खरी से अपने बेटे को आंख मारी और कहा, ओहो, मेरे तो सारे गीत बिक गए। ऐसा करो, सब्जी वाले के पास देख लो। पति सब्जी वाले के पास पहुंचा। गीत तो नहीं है, उसने कहा। कपड़े वाले का भी यही हाल था। जौहरी के पास देख लो, उसने सुझाया। और इस तरह वह बेचारा सारी दोपहर एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, पर एक भी गीत नहीं खरीद सका। आखिरकार वह दुखी मन से घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बिल खोदता चूहा दिखा। इससे उसके मन में एक विचार आया, मैं खुद ही एक गीत बना लेता हूँ जिसमें यह चूहा होगा, उसने सोचा और शुरू हो गया। खोदे खरड़ खरड़। अपनी इस जुगत से खुश होकर वह गाता हुआ चल पड़ा। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। आगे उसे एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया तो उसने गीत में जोड़ा, सर के सरर सरर। और वह गर्व से गाता चला, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर। इतने में उसे एक खरगोश दिखा जो झाड़ी के पीछे से झांक रहा था। वह बोल उठा, देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। अब उसका गीत लगभग बन ही गया था जब उसने कुछ हिरणों को कुलांचें भरते देखा तो उसके मुंह से निकला, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। लो, गीत हो गया था। वह खुशी खुशी गाते हुए घर चल दिया। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, बाजार का सबसे महंगा गीत है ये। वह बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। उसका पति तो सो गया, पर वह गाती रही। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। वह इतनी खुश थी कि उसको न तो कोई काम होता और न ही नींद आती। अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की पीसना शुरू किया, साथ ही साथ वह गीत भी गाती रही। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। उसी समय 4 चोर चुपके चुपके उसके घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। उन्होंने उसे गाते हुए सुना, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। वे ठिठक गए। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि सब ठीक है तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लगे। तभी उस औरत ने गाया, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। चोर हड़बड़ा गए। औरत को कैसे मालूम है कि हम अंदर घुस रहे हैं?
घबरा कर वे इधर उधर देखने लगे। दूसरी तरफ औरत गाने में मगन थी। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। बाप रे, जरूर उसने देख लिया, चोरों ने सोचा। अब भागने में ही भलाई है। वे दीवार कूदकर भाग रहे थे और उधर औरत ने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। यह सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई फिर कभी वो इस घर में चोरी नहीं करेंगे। औरत को तो पता भी नहीं चला कि उसके गाने ने क्या कमाल कर दिखाया। वह तो अनाज ही पीसती रही। जब सुबह उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में छेद बना देखा। फिर उसने पैरों के निशान देखे जो पूरे घर में फैले हुए थे, लेकिन घर से कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। ओह, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला, पत्नी ने कहा। मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम मेरे लिए लाए थे। वाह, पति ने गर्व से कहा। लगता है यह वाकई कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए हो। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने चल दिए कि सही समय पर सही गीत गाने से क्या क्या कमाल हो सकता है।